गुड मॉर्निंग। तो हमारा नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में हम देखते हैं। जैसे तीन टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, चार टाइप के, सॉरी। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में देखें हैं तो दो टाइप की, जैसे जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर में जिस भी डिजिट का हम यूज करते हैं वो दो टाइप की डिजिट होती है। एक होती है 0 और दूसरी होती है 1। इन दो ही टाइप के डिजिट का हम यूज करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। और अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें हमारी डिजिट होती है 9 डिजिट्स। डेसिमल नंबर सिस्टम इसमें हमारी 9 डिजिट्स होती है। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये 9 टाइप की डिजिट्स होती है इसमें। लेकिन जब बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें दो ही टाइप की डिजिट होती है हमारी, 0 एंड 1। ठीक है। तो अगर मुझे किसी बाइनरी नंबर को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो आगे देखते हैं, उससे पहले भी चीजें। तो बाइनरी नंबर आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, कि इसमें दो ही डिजिट होती है, यानी इसका जो बेस होता है बाइनरी नंबर्स में, बेस जो होता है उसको बोलते हैं 2। उसका बेस होता है 2। और अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें और इसके बेस की अगर हम बात करते हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स होती हैं। तो ये होता है। अब ये जो पर्टिकुलर डिजिट्स होती है बाइनरी नंबर सिस्टम में, उनका अपना एक वेटेज होता है, उनका एक अपनी वैल्यूज होती है कि एक डिजिट कितनी वैल्यूज रख रही होगी, है ना। जैसे 0 और 1 है तो 0 1 किस पोजीशन पर आ रही होगी उसके हिसाब से वो अपना वेटेज रखती है कि उसकी कितनी वैल्यूज है। अगर हम थोड़ा सा समझे इसको तो अगर कोई भी डिजिट, बाइनरी डिजिट में फर्स्ट पोजीशन पर कोई नंबर्स लिखा होगा ना, ऐसे लिख देते हैं हम थोड़ा सा, पोजीशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, या लेफ्ट टू राइट, या राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जो पोजीशन होती है नंबर्स की, उनकी पोजीशन के बारे में देखते हैं। और बाइनरी नंबर्स में उसका कितना वेटेज होता है, यानी अगर मुझे बाइनरी नंबर्स को डेसिमल मुझे कन्वर्ट करना होगा तो मैं कैसे सोचूंगा उसको। ठीक है। तो पोजिशनल वेट ऑफ ए बाइनरी नंबर, पोजिशनल वेट ऑफ ए बाइनरी नंबर्स। जैसे ऐसे देखते हैं, मान लो फर्स्ट पोजीशन पर कोई नंबर दिखाई दे रहा है, यानी जो फर्स्ट पोजीशन पर आपको कोई नंबर दिखाई देगा तो उस फर्स्ट पोजीशन पर जो भी नंबर होगा उसका ये मतलब होता है कि फर्स्ट पोजीशन पर अगर कोई नंबर्स होता है तो उसका ये मतलब हो गया 2 पावर 0, यानी उस की जो वेटेज है, उसका वेटेज जो होगा उस डिजिट का वो 2 पावर 0 के बराबर है। जैसे अगर बाइनरी नंबर में जो भी लेफ्ट में, सॉरी राइट साइड में जो फर्स्ट पोजीशन पर आपको दिखाई देगा सबसे राइट साइड में, उस पर जो पहले डिजिट लिखी होगी, कोई भी डिजिट होगी, तो उसका वेटेज कितना है। तो अगर उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में देखें तो उसका वेटेज होता है 2 पावर 0 के बराबर। अगर सेकंड पोजीशन पर कोई नंबर्स लिखा होगा ना, तो सेकंड पोजीशन पर जो भी नंबर लिखा होगा उसका वेटेज किसके बराबर है, तो उसका वेटेज है 2 पावर्स 1 के इक्वल। थर्ड पोजीशन पर जो नंबर्स लिखा होगा उसका वेटेज कितना है, तो उसका वेटेज हो गया 2 पावर्स 2 के इक्वल। पोजिशनल वेटेज है ना। फोर्थ पोजीशन पर कोई नंबर लिखा होगा तो उसका वेटेज होगा 2 पावर 3 के इक्वल। फिफ्थ पोजीशन पर कोई नंबर्स लिखा होगा तो उसका वेटेज होगा 2 पावर 4 के इक्वल। सिक्स्थ पोजीशन पर कोई नंबर्स लिखा होगा, बाइनरी नंबर्स है ना, सिक्स पोजीशन राइट से देख रहे हैं हम, सिक्स पोजीशन पर जो कोई नंबर लिखा होगा उसका वेटेज होगा 2 पावर 6 के इक्वल। सेवंथ पोजीशन पर होगा तो उसका वेटेज होगा 2 पावर 7 के इक्वल, है ना। ऐसे बाकी नंबर्स को देख लेते हैं। यानी अगर कोई भी बाइनरी नंबर्स हमें दिखाई दे तो उस बाइनरी नंबर्स का डेसिमल नंबर्स में कितना वेटेज है। तो पहली पोजीशन पर अगर वो जो बाइनरी नंबर से लेफ्ट साइड में, तो उसका वेटेज एक्चुअल में 2 पावर 0 के इक्वल है। जैसे एक नंबर लिख के बताता हूँ मैं, 1 0 1 0 1। ये एक बाइनरी नंबर लिखा हुआ है क्योंकि इसमें सिर्फ 0 और 1 ही दो नंबर दिखाई दे रहे हैं।
और इसमें इसका बेस दे रखा है 2, यानी ये बाइनरी नंबर सिस्टम है क्योंकि इसका बेस दे रखा है 2। अब मुझे इस नंबर्स को इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। एक्चुअल में ये जो नंबर्स है ये डेसिमल में कितना बड़ा नंबर होगा, क्या होगा ये नंबर एक्चुअल में। तो लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट पोजीशन पर है 1, इस 1 का वेटेज कितना होता है, पोजिशनल वेटेज तो 2 पावर 0 के बराबर है। यानी एक्चुअल में जो लेफ्ट साइड में 1 लिखा होगा ना, इस 1 को लिखेंगे 1 इंटू 2 पावर 0। तो लेफ्ट साइड में जो 1 लिखा हुआ है ना, उस लेफ्ट साइड वाले 1 को, ये लेफ्ट साइड वाले 1 को 1 इंटू 2 पावर 0 लिखा। फिर उसके बाद कौन सा 0 है, उसका वेटेज कितना है, सेकंड पोजीशन पर 2 पावर 1 के इक्वल है, यानी इसमें 2 पावर 1 से मल्टीप्लाई किया। थर्ड पोजीशन पर कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है लेफ्ट राइट से, 1, तो इसका वेटेज कितना है, तो थर्ड पोजीशन पर 2 पावर 2 के इक्वल होता है। फोर्थ पोजीशन पर कितना दिखाई दे रहा है, 0, इसका वेटेज 2 पावर 3 के इक्वल होगा। फिफ्थ पोजीशन पर 1, तो इसका वेटेज हो गया 2 पावर 4। 2 पावर 0 इंटू 1 तो ये 1 ही मिलेगा, 2 पावर 1 इंटू 0 तो ये 0 मिल जाएगा, 2 पावर 2 इंटू 1 तो ये 4 मिल जाएगा, 2 पावर 3 इंटू 0 तो 0 मिलेगा, और 2 पावर 4 इंटू ये कितना होगा 1, तो ये 16 मिलेगा। तो एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर देख लेते हैं। तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21। तो एक्चुअल में ये जो बाइनरी नंबर लिखा हुआ है ना, ये 21 लिखा हुआ है। इसको अगर मैं 21 को ही अगर बाइनरी नंबर्स में लिखूंगा तो 10101 दिखाई देगा, और 10101 को अगर मुझे डेसिमल नंबर्स में लिखना है तो 21 के बराबर होगा। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आ रही होगी कि पोजिशनल वेट या वेटेज, तो फर्स्ट पोजीशन पर राइट साइड में जो सबसे पहली पोजीशन पर जो भी बाइनरी नंबर दिखाई देता है उसका जो वेटेज होता है 2 पावर 0 के बराबर होता है, यानी दिस नंबर इंटू 2 पावर 0, ऐसे हम सोच सकते हैं। अच्छा, अगर और भी देखें, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक नंबर लिखते हैं ना, एक और एग्जांपल 11001, ये बाइनरी नंबर दे रखा है, इसको मुझे डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पोजीशन पर जो भी नंबर्स लिखा होगा उसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, 2 पावर 0 से, तो 1 इंटू 2 पावर 0 प्लस सेकंड पोजीशन पर जो नंबर दिखाई देगा मुझे उसमें क्या लिखना होगा मुझे, तो एक सेकंड इसको हटाना पड़ेगा। सेकंड पोजीशन पर जो नंबर्स दिखाई देगा उसमें 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 2 पावर 1। थर्ड पोजीशन पर 0 इंटू 2 पावर 2। फोर्थ पोजीशन पर, ये सब राइट से देख रहा हूँ मैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पर 1 दिखाई दे रहा है, फोर्थ पोजीशन पर 1 0 1 2, फोर्थ पोजीशन पर 1 दिखाई दे रहा है तो 2 पावर 3, और फिफ्थ पोजीशन पर कितना दिखाई दे रहा है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 पावर 2 पावर 0 इंटू 1 तो 1 मिलेगा, ये मिलेगा 0, ये भी मिलेगा 0, 2 पावर 3 8 मिलेगा, और 2 पावर 4 16 मिलेगा। तो 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 1 25, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम था उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो काफी सिंपल चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अब ये तो मैंने क्या किया, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया। अगर कुछ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना होगा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी नंबर, तो डेसिमल से बाइनरी नंबर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो पहली पोजीशन पर होता है अगर कोई बाइनरी नंबर, तो उसका वेटेज होता है 2 पावर 0, है ना, यानी एक्चुअली हमने 2 पावर 2 से मल्टीप्लाई किया है ना। सेकंड पोजीशन पर होगा तो 2 पावर 2, यानी उसमें हमने 2 पावर 2 से मल्टीप्लाई किया है ना उस नंबर्स में। अगर मुझे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो हमें सिंपल सा एक तरीका है, जैसे 25 को मुझे कन्वर्ट करके देखना है, तो मैं एक तरीका बता देता हूँ सिंपल सा। 25 इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करोगे तो 12 टाइम्स तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा और 1 रिमाइंडर आ जाएगा इस केस में। अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, रिमाइंडर आ जाएगा 0। अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ जाएगा 0। अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, एक रिमाइंडर आ जाएगा। इसको अगेन 2 से डिवाइड करो तो 0 और 1 रिमाइंडर आ जाएगा।
अब ये जो नंबर्स लिखा हुआ है ना, ये जो डेसिमल नंबर्स लिखा हुआ है ना 25/10, इसको मुझे बाइनरी नंबर्स में मुझे कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी नंबर्स में मुझे कन्वर्ट लिखना है तो उसका रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे ना, इस ऑर्डर में लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में। तो पहला नंबर रिवर्स ऑर्डर में 1 दिख रहा है, फिर 1, फिर 0 0 और 1। तो ये हमारा दिखाई दे रहा है। तो हमने जो डेसिमल नंबर्स था उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो काफी सिंपल है, सिर्फ 2 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आता जाएगा उसको इधर राइट साइड में लिखते जाओ और रिवर्स ऑर्डर में लिख दो उस चीज को। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। तो जैसे अगर हम एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ अभी एक क्वेश्चन भी किया था हमने, तो 21 माना था उसमें ना, तो 21 वाला ही ले लेते हैं। जैसे 21 वाले को मुझे करना है ना 21, तो 2 से डिवाइड किया 10 टाइम्स, 1 रिमाइंडर होगा। 2 से डिवाइड किया 5 टाइम्स, 0 रिमाइंडर होगा। 2 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 1 रिमाइंडर होगा। 2 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, 0 रिमाइंडर होगा। 2 से डिवाइड किया 0 और 1 रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। तो 21, ये जो डेसिमल सिस्टम है इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखेंगे, कितना होगा 1 0 1 0 1, ये हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम में। यानी इसको 1 0 1 0 1 लिख सकते हैं। ये हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया था, उसमें हमने कन्वर्ट किया था बाइनरी से डेसिमल में, ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे दिखाई देगा ये आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं। अगर कुछ कैलकुलेशन करना है, यानी जो एल्जेब्रिक कैलकुलेशन होते हैं जनरली हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होते हैं, है ना, तो इसमें भी कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। तो दो एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सब टाइप के नंबर्स होते हैं। तो बाइनरी एडिशन कैसा होता है, बाइनरी एडिशन मुझे करना है तो जनरली हम जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं, तो इसमें जो दो ही डिजिट होती है, दोनों डिजिट को ही ऐड करना होगा। यानी 0 और 0 को ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा, 1 को 0 के साथ ऐड करोगे तो भी 0 मिलेगा, 0 को 1 के साथ ऐड करोगे तो भी सॉरी सॉरी 1 मिलेगा, और ये 1 मिलेगा। 1 को 1 के साथ ऐड करोगे तो इस केस में हमें 10 मिलता है, जिसमें हम 0 को तो रखते हैं और 1 को कैरी करते हैं ना। तो ऐसे पुट 0 इन द सेम कॉलम and carry 1 to the next column। ठीक है, तो जैसे वही है, अगर किसी भी जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें क्या करते थे, सॉरी डेसिमल नंबर सिस्टम में, कि अगर कोई भी डिजिट हायर पावर डिजिट से ज्यादा हो जाता है, हायर डिजिट से ज्यादा हो जाता है, जैसे 9 से ज्यादा हो जाता है, दो नंबर्स का सम करने पर 9 से ज्यादा हो जाता है, तो हम उसमें जो यूनिट डिजिट है उसको रख लेते हैं, बाकी को हम नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं। सेम टाइप से हम इसमें भी देखते हैं। जैसे एक बाइनरी वाला मान लो ये 1 9 और दे रखा है 12 8, इनका एडिशन करना है तो 8 और 8 16 और 1 17, 17 का 7 रखा हमने और 1 को हमने नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम में लेके चले गए हम। 2 + 1 3 और एक और आ गया 47। तो ऐसे हम 1 को क्या करते हैं, कैरी करके नेक्स्ट कॉलम में लेके जाते हैं। सेम लॉजिक हमें इसमें भी लगाना है। 1 और 1 यानी 10 मिला तो 0 को हम उसी कॉलम में रखेंगे, 1 को कैरी करेंगे और नेक्स्ट कॉलम में लेके जाएंगे। देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे एक एडिशन करना है, 1 0 1 1 प्लस 1 1 1, इनका मुझे एडिशन करना है। कैसे कर सकते हैं हम इसका एडिशन, तो निकाल लेते हैं। 1 0 1 1 ट्रिपल 1, 1 और 1 को ऐड करने से क्या मिलता है, 1 और 1 को ऐड करने से तो हमें मिलता है, पता है 10 मिलता है। 10 यानी 0 को रखेंगे, 1 को कैरी किया, 1 को कैरी करके हम यहाँ पर रख देते हैं। ये 1 को कैरी किया और यहाँ पर रख दिया। आगे देखेंगे तो 1 और 1 मिलके होगा 10 और एक 1 11, ये 1 हो जाएगा और फिर अगेन 1 को एक कैरी किया, 1 को कैरी करके यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट लिखेंगे तो 1 और 1 मिलके होगा 10, ये 0, एक 1 को कैरी किया, 1 को कैरी किया तो यहाँ पर 1 को लिख देते हैं, कैरी कर गया तो। अब 1 और 1 मिलके कितना होता है, तो 1 और 1 मिलके होता है हमारा 10। तो ये आंसर आ जाएगा।
यानी ऐसे नंबर्स को ऐड कर सकते हो आप। तो हमें सिंपल सा देखना है, 1 और 1 को ऐड करने के बाद 0 मिलना है। 0 मिलने के बाद जो 1 मिलेगा, 10 मिलेगा, 0 को रखना है उसी सेम कॉलम्स में, 1 को कैरी करके नेक्स्ट कॉलम में लेके जाना है। तो ऐसे देख सकते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो कोई भी देख लेते हैं, कोई अच्छा सा। 1 0 0 0 एक को लिख लेते हैं, और 1 1 छोटा सा ले लेते हैं ना। 0 और 1 तो 1, 0 और 1 तो 1, है ना। ये 0 और 1 तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, तो ऐसे लिख सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और कर लेते हैं। 1 1 1 0 1 और 1 0 0 1 1। 1 और 1 को तो 10 मिलता है। 0 1 को कैरी किया, 1 को कैरी करने के बाद यहाँ पर लिखे गए, कैरी किया और 1 लिखा। 1 और 0, 1 और 0 मिलके होता है 1, 1 और 1 मिलके हो जाएगा 10। 10 यानी फिर से हमें 0 को लिखना है और 1 को अगेन कैरी किया। 1 और 0 मिलके होगा 1, 1 और 1 10 हो जाएगा। ये 0 फिर 1 को कैरी किया, 1 और 0 1 मिलता है, 1 और 1 मिलके हो जाएगा 10। 1 1 और 1 मिलके होगा 10, 10 और 1 10 हो गया। 10 में हमें क्या मिलता है, 10 यानी हमें 0 मिला, और 0 और एक 1 हो गया, तो ये 11 हो जाएगा। कुछ ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार वो बताते हैं। 1 और 1 0, 10 मिला तो 0 और 1 को कैरी किया, और 1 और 1 अगेन 10 मिला, तो ये 0 1 को कैरी किया। 1 और 0 तो 1 हो गया, 1 और 1 मिलके हो गया 10, 0 1 हो जाएगा। 1 और 0 1, 1 और 1, 1 और 1 मिलके हो गया 10, आगे एक 1 को शिफ्ट किया, तो 1 और 1 हो गया 10 और एक 1 11। ऐसे लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा बाइनरी टाइप का सिस्टम। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो ये एडिशन तो हमने देख लिया, काफी सिंपल सा। नेक्स्ट देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे 0 में से 0 को माइनस करोगे, 0 और 1 ही दो ही डिजिट होती है, नेम के बारे में देखना है। 0 में से 0 को माइनस करोगे तो 0 मिल जाएगा। 1 में से 1 को माइनस कर दोगे तब भी 0 मिलेगा। 1 में से 0 को माइनस करोगे तब भी सॉरी 1 मिल जाएगा। और लेकिन 0 में से 1 को माइनस करोगे, उस केस में आपको थोड़ा सा देखना होगा। 1 में से देखो, 1 में से 0 माइनस किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 छोटा नंबर है, इसमें से 1 को माइनस किया तो ये ऐसे नहीं होता डायरेक्टली। ये 0 में से 1 को माइनस नहीं करेंगे, 0 के आगे जो कोई डिजिट होगी उसमें से 1 ये कॉमन ले लेगा, 1 निकाल लेगा, और ये 1 0 माइनस 1 लिखेंगे तो ये एक्चुअल में आपको 10 मिल जाएगा। 10 माइनस 1 की तरह काम करेगा। देखो कैसे बोलते हैं, अगर 1 को कैरी किया है ना, अगर जैसे अगर आप किसी से 1 को लोगे तो उसमें बाइनरी डिजिट में 1 का मतलब होता है 2 के बराबर। डेसिमल नंबर्स में 1 का मतलब होता है 2 के बराबर। तो एक्चुअल में आपने 2 लिया होगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन से ही समझते हैं, क्योंकि अगर 1 को कॉमन लोगे, सीधा 0 में से 1 को माइनस नहीं करते हैं, 0 के जस्ट पहले जो कोई नंबर लिखा होगा उसमें से हम 1 को कैरी करते हैं। और 1 का मतलब बाइनरी डिजिट्स में, तो ठीक है, डेसिमल डिजिट्स में 1 का मतलब होता है, जैसे 1 लिखा हुआ ना, तो 1 का मतलब होता है 0 रिमाइंडर, और ये आ जाएगा 1। तो 1 का मतलब होता है 2। देखो 1 का मतलब होता है 2, ऐसे ही समझ लेना, तो इससे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करके देखते हैं तो आई थिंक उसी से समझ पाओगे। जैसे लिखा हुआ है हमने 1 0 0 0, इसमें से हमें माइनस करना है 1 1 को माइनस करना है ना। इसमें से किसको माइनस करना है, तो 1 1 को माइनस किया, तो 1 और 1 इसके आगे तो 0 लगा दिया। अब ये दे रखा है 10, अब सीधा 0 में से 1 को माइनस तो कर नहीं सकते हैं। अब सीधा 0 में से 1 को माइनस नहीं करोगे तो कैसे करोगे आप,
अब 0 में से 1 को माइनस नहीं करेंगे तो यहाँ से 1 को ले लेंगे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कि ये तो ऑलरेडी 0 है, तो ये कैसे दे सकता है। इससे जस्ट पहले वाले एक नंबर्स को देखो, वो भी 0 दे रखा है, तो वो भी कुछ दे नहीं सकता, ये 1 दिखाई दे रहा है। तो इस 1 में से दूसरे कलर यूज कर लेते हैं, इस 1 को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर आ गया 0। ठीक है, 10 हो गया, तो 10 का मतलब होता है 2, बाइनरी डिजिट्स में होता है 2। अब इसमें से इधर कॉमन कर दिया तो यहाँ पर बचेगा 1, इधर एक लेके गए तो ये हो जाएगा 10। 10 का मतलब होता है 2। ठीक है, 2 में से एक राइट में शिफ्ट कर दिए तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो गया 10। 10 में से 10 का मतलब होता है 2, तो 2 माइनस 1 एक्चुअल में 1 ही आ जाएगा। 1 माइनस 1 तो ये 0 आ जाएगा, 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा, और 0 माइनस 0 तो 0 ही रहता है, तो ये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, तो आंसर आएगा 101। कितना आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो गया 101। आई थिंक समझ में आया होगा। कुछ और भी देखते हैं ना। देखो बाकी 3 वाले फॉर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 में से 1 को माइनस करते हैं तब समझ में आता होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो ये जो 0 में से 1 को माइनस करता है, तो 0 जो होता है 1 को कैरी करता है, जो नेक्स्ट उसकी जो कॉलम होगी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, उसमें से 1 को लेगा। 1 का मतलब होता है 1 0, और उसको अगर बाइनरी सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम की तरह सोचें तो उसका मतलब होता है 2। कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1 1 1 0 1 1 डबल 0 1 1, इसको इसमें से माइनस करके देखते हैं। अब ये देखा 1 माइनस 1 तो सीधा हो गया 0, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई, तो प्रॉब्लम यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि ये 0 दिखाई दे रहा है, तो 0 का तो इसमें से कैरी करना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। 10 का मतलब होता है 2, 2 माइनस 1, यानी एक्चुअल में ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 होता है 1। ठीक है, अब 0 माइनस 0 तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 तो 1 मिलेगा, और 1 माइनस 1 तो 0 मिलेगा, यानी आंसर हो जाएगा 0 1 0 1 0, ये आंसर मिल जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन से बेस्ड। 1 0 1 0, और इसमें से 1 1 को माइनस कर लेते हैं, है ना, तो ये आगे 2 0 लगा लिया। तो अगर हम इसको देखें तो 0 में से तो 1 जाता नहीं है, यानी यहाँ से एक 0 बन जाएगा और यहाँ पर एक 1 आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 10 का मतलब होता है 2, 2 माइनस 1 1 0। अब ये 0 हो गया, तो ये क्या करेगा, आगे से एक डिजिट ले लेगा, लेकिन आगे भी कोई डिजिट नहीं है, तो 1 में से कुछ लेगा, तो 1 में से इधर गया तो ये बन जाएगा 10। 10 का मतलब होता है 2, 2 में से एक डिजिट को इसने लिया तो ये 1 बन जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10। अब ये हो जाएगा 10, 10 का मतलब होता है 2, 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1, 1 माइनस 0 तो ये भी हो जाएगा 1, और 0 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 0। तो ये ऐसा सब्ट्रैक्शन हमें दिखाई देगा। तो यही होता है बाइनरी सिस्टम, बहुत ऐसे ही टाइप के आते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जो जनरली हमारा डेसिमल सिस्टम में होता है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन होता है। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 ये भी 0, 1 इंटू 1 तो ये सिंपल सा 1 आ जाएगा। तो देख लेते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन करके। 1 1 0 1 1, एक बाइनरी नंबर से, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 0 1, ये बाइनरी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो करके देख लेते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, एक काम करते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। अब पहला दे रखा है 1, इस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, इस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 का 0 में मल्टीप्लाई किया 0, 1 और 1, ऐसे कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 0 0, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 0 1 1,
ऐसे आ जाएगा। अब इनका एडिशन कर देते हैं। जैसे सिंपल सा हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही मेथड यूज करना है, कुछ अलग दिमाग नहीं लगाना है। 1 और 1 मिलके ये तो इधर आ जाएगा 1, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। 0 0 1 तो ये भी 1 दिखाई देगा। 1 और 1 मिलके होगा तो 10, तो 0 लिखा, 1 को कैरी किया। 1 और 1 मिलके होगा 10, 0 1 को कैरी किया। 1 और 1 मिलके होगा 10, 0 1 को कैरी किया। 1 और 1 मिलके होगा 10। तो ऐसे आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 1 4 टाइम्स 0 और 1 1। हम ऐसे लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं हम। एक और क्वेश्चन कर लें क्या? और कुछ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इतने में क्या होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आई थिंक समझ में आ जाएगी। सिंपल सा देख लेते हैं कोई सा भी। 1 0 1 1 इंटू 1 1 मान लो, ऐसे कुछ दे रखा है। तो इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 0 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 0 1 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 0 1 1। 1 और 1 का एडिशन तो 1 मिलेगा। 1 और 1 का एडिशन तो 0 मिलता, 10 मिलता है। तो 0 को लिखते हैं, 1 को कैरी किया। 1 और 1 तो 10, एक 1 11, तो 1 हो जाएगा। 1 को कैरी किया। 1 और 1 ये हो जाएगा 10, और एक 11, तो 1 1 को कैरी किया। 1 और 1 होता है 1 और 1 मिलता है 0 10 10, तो 0 और 1 को कैरी किया। 1 और 1 हो जाएगा 10। तो ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो 1 0 0 1 1 0 1 ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो लास्ट टाइप का हमारा दिखाई दे रहा है, लास्ट बचा है डिवीजन वाला। अब बाइनरी डिवीजन को भी देख लेते हैं। बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन क्या होता है? जैसे जनरली हमारा जो डेसिमल डिवीजन होता है, डेसिमल में उसी टाइप से देखते हैं। 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 मिलता है। 1 को भी 1 से डिवाइड कर दोगे तो 1 ही मिलता है। और अगर 1 को 0 से डिवाइड कर दोगे तो जैसे डेसिमल नंबर में किसी को भी 0 से डिवाइड करते हैं तो डिफाइंड नहीं होता है, इसी टाइप से ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। डिवाइड करके देखते हैं अब डिवीजन कैसे होता है हमारा, इसको समझते हैं। एक सिंपल सा तरीका देखते हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हम इसको डिवाइड करते हैं तो वही लॉजिक लगाते हैं। जैसे मुझे एक छोटा सा नंबर देखना है 128, मान लो इसको 8 से डिवाइड करना है, तो पहली डिजिट को मैं देखूंगा। पहली डिजिट दिखाई दे रही 1। 1 तो बहुत छोटा नंबर है। अगर 1 बहुत छोटा नंबर है तो ये तो 8 से डिविजिबल नहीं हो सकता है, तो हम दो नंबर्स को लिए 12। 12 8 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 8 1 जा 8, ये मिलेगा 4। अब ये जो 4 जो दिखाई दे रहा है ये इससे छोटा है, इसको हमने इस डिजिट को यहाँ पर लिखा, 48 हो जाएगा। 8 6 जा 48, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बस ऐसे ही सोचना है हमको। तो यहाँ पर भी हम दूसरा बाइनरी नंबर्स ले लेते हैं, उसको ऐसे डिवाइड करके देखते हैं। मुझे लेना है जैसे 1 0 0 1 1 1, इसको मुझे डिवाइड करना 1 1 से, है ना। तो स्टार्टिंग के 3 नंबर्स को देखो, है ना, स्टार्टिंग के 3 नंबर्स। अगर इसके स्टार्टिंग के 3 नंबर्स को देखोगे तो वो 1 1 1 से छोटे होते हैं, तो 4 नंबर्स को ले लेते हैं, है ना। 4 नंबर्स को लिया हमने, तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट 1 इंटू 1, तो ये 1 मिलेगा। फिर इस 1 का इस वाले 1 में तो ये 1 मिलेगा। फिर इस 1 का लास्ट वाले 1 में तो ये 1 मिलेगा। अब सब्ट्रैक्शन तो करना आता है, ये 1 में से 0 गए तो 0 मिल जाता है। 0 में से 1 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम उससे पहले वाले डिजिट में से एक ले लेते हैं। उसके पास भी कुछ नहीं था, उससे पहले वाले डिजिट में से एक ले लेते हैं। तो उससे पहले वाले डिजिट में से लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 खत्म। ये हो जाएगा 10 10, यानी इसको 2 लिख सकते हैं। 2 में से एक खत्म तो ये 1, ये हो जाएगा 10 10 का मतलब हो गया 2। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 तो ये होगा 0। इधर तो 0 मिला। अब ये जो 10 दिखाई दे रहा है ये 0 से छोटा है, सॉरी डिवाइजर से छोटा है। डिवाइजर से छोटा है तो हमें इस 1 को क्या करना होगा? इस 1 को तो हम लिख देंगे, कैरी कर देंगे, सॉरी, इस 1 को यहाँ पर लिखा इस पोजीशन पर। तो ये आपको 1 दिखाई दे रहा है।
अब ये जो 101 दिखाई दे रहा है ये छोटा है 111 से, तो यहाँ पर एक 0 लिखा, एक और 1 को कैरी कर लिया, एक और 1 को कैरी करोगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, क्योंकि 0 और 1 दो ही डिजिट होती है हमारे पास। 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 ये भी हो जाएगा 1। अब 1 माइनस 1 तो 0 मिला, 1 माइनस 1 0 मिला, ये हो जाएगा 0 में से तो 1 जाता नहीं है तो इसको हटा दिया, तो ये इधर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, 10 का मतलब होता है 2, 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब कोई डिजिट तो बचा नहीं है, यानी 111 जो होता है वो वैसे भी 100 से 100 से तो बड़ा ही होता है, तो इसको डिवाइड हम नहीं कर सकते। यदि जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा जो क्वोशंट मिलेगा वो 101 हो जाएगा, जो हमारा रिमाइंडर मिलेगा और 1001 मिलेगा। ये हमारा डेसिमल सिस्टम है। ओके, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आई थिंक समझ में आ जाएगी चीजें। 10101 इसको डिवाइड कर लेते हैं 110 से। तो अगर स्टार्टिंग के 3 नंबर्स को देखोगे तो स्टार्टिंग के 3 नंबर से 101 जो कि 11 से छोटे हैं, तो 4 नंबर्स ले लेते हैं। 4 नंबर्स लिए तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 ये मिलेगा 0, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 और 1 यहाँ से, 0 में से 0 गए तो 0 मिला, 1 में से 1 गए तो 0 मिला, ये 0 हो गया, 0 में से तो 1 जा नहीं सकता, यानी आगे से ले लिया, इधर हो जाएगा 0, ये बन जाएगा आपका 0 और ये बन जाएगा 10, 10 मतलब 2, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 जो होता है वो 1 हो जाता है। ठीक है, अब ये 100 जो दिखाई दे रहा है, अब ऊपर वाली जो डिजिट दिखाई दे रही है उसको कैरी कर लेते हैं। ऊपर क्या दिखाई दे रहा है 1, इस 1 को उठा के हमने यहाँ रख दिया। अब किससे मल्टीप्लाई करें, तो अगेन 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0 में मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और फिर 1, ये दिखाई दिया 1 माइनस 1 0। अब ये वही सिस्टम हो जाएगा, तो 0 तो एक छोटा नंबर है 1 से, तो ये हो नहीं सकता, ये भी छोटा नंबर है, तो इधर से 1 को कैरी किया, यानी ये बन जाएगा आपका 0, ये बन जाएगा आपका 2, 2 में से एक गया तो ये 1 क्या आएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 2 माइनस 1, अब 2 माइनस 1 होता है हमारा 1, 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब ऊपर से एक जो भी डिजिट बची है उसको कैरी कर लेते हैं। ऊपर से कितनी डिजिट बची, एक डिजिट बची है, इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं, इसको यहाँ रखा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, कुछ गड़बड़ किया है क्या, 1001 है ना, ओके, तो 110, ओके थोड़ा गड़बड़ हो गया, मल्टीप्लाई करते टाइम गड़बड़ हो गया। जब हमने यहाँ पर लिखा था तो 1 से मल्टीप्लाई किया था तो एक्चुअली में 110 आया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जाएगा 1। अब 1 का अगेन 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो पूरा नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो गया। ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, आई थिंक कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अगर कहीं पर दिक्कत हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं। वन जीरो वन इससे डिवाइड कर देते हैं हम किसको, 11011 इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 1 से 1 में, अब ये जो स्टार्टिंग के 3 नंबर है 1 1 10 ये तो बड़े नंबर है, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 101 ऐसे मिल जाएगा हमको। 10 माइनस 1, अब 10 माइनस 1 कितना होता है, तो 10 में तो हो नहीं सकता, यानी ये 1 इससे कैरी करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा 10, 10 यानी एक्चुअल में उसको 2 लिख देते हैं, 2 माइनस 1, अब 2 माइनस 1 कितना होगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 0 में से 0 गए तो 0, 1 में से 1 गए तो 0। अब ये जो ऊपर 1 दिखाई दे रहा है इस 1 को नीचे लेके आते हैं, है ना, ये 1 को नीचे लेके आ गए, ये 1 हो गया। लेकिन अभी में हम देखें तो 11 जो होता है वो 101 से छोटा होता है,
अगर 11,101 से छोटा होता है तो एक 0 लिख दिया यहाँ पर, और अगेन एक 1 को हमने नीचे लिखा। अभी 111 जो होता है वो 101 से बड़ा होता है। 111 तो 1 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये मिल जाएगा 101, 1 माइनस 1 0, 1 और 0, तो यही आंसर आ जाएगा क्योंकि डिजिट हमारी खत्म हो चुकी है। यानी 101 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट मिलेगा 101 और रिमाइंडर मिल जाएगा 10। ओके, थैंक यू। तो आगे हम फिर बाकी रीजनिंग और ये सब चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू, बाय।